Hello बच्चों, let's read the question. The question says, which of the following is an excretory organ in hemichordata? क्वेश्चन के तरफ से पूछा गया है, हमें यहाँ पे कुछ ऑर्गन्स के नेम गिवन है और हमें बताना है इनमें से कौन सा ऑर्गन जो है वो एक्सक्रीटरी सिस्टम होता है हेमिकॉर्डेट्स के अंदर. सो नाउ लेट्स स्टार्ट द क्वेश्चन. सबसे पहले हम क्वेश्चन को सॉल्व करने का की कॉन्सेप्ट देखेंगे. की कॉन्सेप्ट, तो क्वेश्चन को सॉल्व करने का की कॉन्सेप्ट क्या है हमारा कि हमें हेमिकॉर्डेटा के बारे में पता होना चाहिए, राइट? अगर हमें उसके बारे में नॉलेज है तो हम क्वेश्चन को इजीली सॉल्व कर सकते हैं. सो अगर हम हेमिकॉर्डेटा की बात करें तो हेमी दैट मीन्स ये हाफ है, हाफ कॉर्डेट है ये, इसलिए हमने इनको क्या बोला है, इनको हेमिकॉर्डेटा बोला जाता है, जैसे इनका नेम सजेस्ट करता है. अब अगर हम इनकी हैबिटेट की बात करें कि भाई ये रहते कहाँ है, कि इनकी लिविंग प्लेस है कौन सी, कहाँ पर रहते हैं, तो ये एक्सक्लूसिवली मराइन है. दैट मीन्स एक तो एक पहली बात कि एक्वाटिक हो गई, मराइन बोला गया है तो वाटर के अंदर ही फाउंड होंगे और मराइन वाटर के अंदर ही फाउंड होंगे, फ्रेश वाटर के अंदर ही फाउंड नहीं होते. ये पॉइंट हमें पता चला. नेक्स्ट अगर हम बात करें इनके बॉडी की सिमेट्री की, कि भाई इनकी सिमेट्री किस टाइप की है, बायलेटरल है, रेडियल है या फिर एसिमेट्रिकल है, तो ये अपने आप में बायलेटरल होते हैं. बायलेटरल सिमेट्री. बायलेटरल से क्या मतलब है कि अगर मैं इनकी बॉडी को ओनली वन प्लेन से कट करूं, किसी एक प्लेन से कट करने पर ही क्या होगा, यहाँ पे टू हाफ्स होंगे. ओनली वन प्लेन पर कट करने से ही यहाँ पे टू हाफ्स होंगे. हर एंगल से, हर एक्सिस से मैं इसको कट नहीं कर सकती और मुझे इक्वल हाफ से यहाँ पे ऑब्टेन नहीं होंगे. नेक्स्ट अगर हम बात करें यहाँ पे लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन की, तो यहाँ पे कौन सी लेवल है, ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन है. दैट मीन्स यहाँ पे डिफरेंट ऑर्गन सिस्टम प्रेजेंट है बॉडी के फंक्शन कैरी आउट करने के. ये पॉइंट हमें समझ आया. नेक्स्ट अगर हम बात करें कि भाई और क्या ऐसी कैरेक्टरिस्टिक्स है, तो यहाँ पे क्या है, ट्रिप्लोब्लास्टिक जर्म लेयर है. ट्रिप्लोब्लास्टिक दैट मीन्स एक्टोडर्म भी है, एंडोडर्म भी है और मेसोडर्म भी यहाँ पे प्रेजेंट होती है. तीनों के तीनों जर्म लेयर यहाँ पे फाउंड होती है. अनदर अगर हम यहाँ पे बात करें तो यहाँ पे जो सेगमेंटेशन होती है, दैट मीन्स बॉडी जो है वो सेगमेंटेड नहीं है, सेगमेंटेशन इज एब्सेंट. ठीक है, बॉडी इनकी सेगमेंटेड नहीं होगी, कंप्लीट बॉडी होगी, वहां पे पार्ट्स के अंदर डिवाइडेड नहीं होती. अगर हम इनके सिलोम की बात करें कि भाई इनकी सिलोम किस टाइप की होती है, तो अपने आप में कैसे है, ट्रू सिलोम प्रेजेंट है. कैसे है, ट्रू सिलोम है. दैट मीन जो सिलोम है बॉडी की, वो बॉडी की जो बॉडी कैविटी है वो गट को लाइन कर रही है. ये पॉइंट भी अब हमें समझ आ गया. अगर हम इनकी बॉडी फॉर्म की बात करें, बॉडी फॉर्म, तो इनकी बॉडी जो है वो डिवाइडेड है, सेगमेंटेशन नहीं है. सेगमेंटेशन इज अ डिफरेंट थिंग. सेगमेंटेशन के अंदर क्या होता है, पार्ट्स का रिपीट होना है सेगमेंटेशन. बॉडी यहाँ पे थ्री पार्ट्स के अंदर डिवाइडेड होती है, थ्री पार्ट्स के अंदर है. अगर हम फर्स्ट पार्ट की बात करें तो यहाँ पे एक प्रोबायोसिस प्रेजेंट होगा, एंटीरियर प्रोबायोसिस, जो क्या होता है, शॉर्ट होता है अपने आप में, एंटीरियर पोर्शन के ऊपर उसके प्रेजेंट होगा एंटीरियर प्रोबायोसिस. ठीक है. सेकंड जो यहाँ पे प्रेजेंट होता है मिडल कॉलर, कॉलर प्रेजेंट होता है यहाँ पे, कॉलर लाइक स्ट्रक्चर, कॉलर. और जो लास्ट यहाँ पे प्रेजेंट होता है वो होता है पोस्टीरियर ट्रंक. ठीक है, पोस्टीरियर ट्रंक यहाँ पे प्रेजेंट होती है. थ्री पार्ट्स के अंदर इनकी जो बॉडी है वो डिवाइडेड. अब अगर हम बात करें कि भाई इनका डाइजेस्टिव सिस्टम किस टाइप का होता है, तो यहाँ पे कंप्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम ऑब्जर्व होता है. कंप्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम दैट मीन्स माउथ और एनस डिफरेंट प्रेजेंट है, एक ही की एक ओपनिंग नहीं, यहाँ पे दोनों के लिए अपनी अपनी ओपनिंग यहाँ पे प्रेजेंट है. अनदर अगर हम बात करें सर्कुलेटरी सिस्टम के, तो यहाँ पे ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम है, जो फिर मतलब ब्लड आ रहा है यहाँ पे, सारे के सारे टिश्यू को क्या है वो बात हो रहा है ब्लड के अंदर. ये पॉइंट हमें समझ आया. आगे अगर हम बात करें कि भाई और क्या इनकी कैरेक्टरिस्टिक्स होती है, तो जो इनका एक्सक्रीटरी सिस्टम होता है, कौन सा सिस्टम, एक्सक्रीटरी सिस्टम, वहां पे क्या है, प्रोबायोसिस ग्लैंड यहाँ पे फाउंड होते हैं. प्रोबोसिस ग्लैंड यहाँ पे एक्सक्रीटरी सिस्टम का फंक्शन करते हैं, एक्सक्रीशन करवाते हैं बॉडी के अंदर. ये पॉइंट हमें समझ आया. आगे अगर हम बात करें रिप्रोडक्शन की इनकी, तो इनका जो रिप्रोडक्टिव सिस्टम कैसा होता है, दीज आर डायोशियस. कैसे होती है, डायोशियस दैट मीन्स मेल और फीमेल अलग अलग है, यहाँ पे एक बॉडी के अंदर प्रेजेंट नहीं होते. ये पॉइंट हमें समझ आया, डायोशियस है ये. और अगर इनके फर्टिलाइजेशन की बात करें कि भाई इनकी फर्टिलाइजेशन किस टाइप की होती है, एक्सटर्नल है या फिर इंटरनल है, तो इनकी कैसी होती है, एक्सटर्नल होती है, आउटसाइड होगी बॉडी के. ये पॉइंट भी हमें क्लियर हो गया. एक पॉइंट और यहाँ पे हम याद कर लेते हैं, दैट इज अबाउट देयर डेवलपमेंट. कि इनके डेवलपमेंट किस टाइप के होते हैं, डेवलपमेंट उनकी कैसी है, देयर इज इनडायरेक्ट डेवलपमेंट. इनडायरेक्ट
इनडायरेक्ट डेवलपमेंट से हमारा क्या मतलब होगी कि भाई यहाँ पे लार्वल स्टेजेस भी होंगी बॉडी के डेवलपमेंट के अंदर, लार्वल प्रेजेंट होते हैं। ये पॉइंट क्लियर हुआ। अब एक एक करके हम यहाँ हमारे ऑप्शन रीड करेंगे और देखेंगे कौन सा हमारा करेक्ट होगा। हमने सब कुछ समझ लिया। इसका अगर हम एग्जाम्पल की बात करें तो यहाँ पे कोई बहुत ज्यादा नंबर ऑफ एनिमल्स फाउंड नहीं होते, यहाँ पे वर्म लाइक एनिमल्स प्रेजेंट होते हैं। वर्म लाइक, मगर वर्म है नहीं, वो हमने लाइक बोला है, ये पॉइंट को भूलना नहीं है यहाँ पे। तो यहाँ पे कौन फाउंड होता है? ब्लैनोग्लॉसुलस, जिसे हम टंग वर्म भी कहते हैं, आप सभी ने सुना होगा। ब्लैनोग्लॉसुलस इसका एक बहुत अच्छा एग्जांपल है। और इस ग्रुप के अंदर बहुत सारे एनिमल लाइव ही नहीं करते, बहुत कम लिमिटेड नंबर के अंदर यहाँ पे एनिमल्स है। तो अभी की करके ऑप्शन रीड करते हैं। ए में हमें क्या गिवन है? प्रोबियोसिस ग्लैंड। तो भाई ये तो ठीक है, हमने अभी बोला था। एक्सक्रीटरी सिस्टम का काम कौन कर रहा है? प्रोबियोसिस ग्लैंड कर रहा है। सो दिस इज करेक्ट। नेक्स्ट इज कॉलर। कॉलर गलत हो गया। अगर हम कॉलर सेल्स की बात करें तो ये कहाँ पे फाउंड होते हैं? पॉरीफेरा के अंदर फाउंड होते हैं, पॉरीफेरा। और वहां पे इनका फंक्शन होता है कि इसके अंदर एक्सक्रीटरी सिस्टम के अंदर, वहां पर ये हेल्प करता है थ्रू वाटर कैनाल सिस्टम। दिस इज इनकरेक्ट। नेक्स्ट इज गिल स्लिट्स। ये भी इनकरेक्ट हो गया, बिकॉज गिल स्लिट्स की अगर हम बात करें तो एक्वाटिक के अंदर होती है ये, और एक्वाटिक के अंदर भी ये फ्रेश वाटर के अंदर फाउंड होगी, फ्रेश वाटर में फाउंड होते हैं। और एक्सक्रीटरी सिस्टम का पार्ट है भी नहीं। ये किसका पार्ट होते हैं? दीज आर पार्ट ऑफ रेस्पिरेटरी सिस्टम। एंड डी नन ऑफ द अबव, ये तो इनकरेक्ट हो ही गया। सो आवर करेक्ट आंसर इज ए। होप यू अंडरस्टूड इट वेल। बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू।